स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल पर। आज की ये प्रस्तुति सामान्य नहीं है, क्योंकि आज हम ब्रज के उन गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में अश्रु और हृदय में प्रेम भर जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ब्रज में एक ऐसा सरोवर है जो जल से नहीं अपितु राधा कृष्ण के आंसुओं से बना है? आज हम जानेंगे प्रेम सरोवर की वो अद्भुत कथा। साथ ही समझेंगे कि आखिर वो महाभाव क्या है जिसके आगे स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। हम चर्चा करेंगे कि क्यों वेदों के मंत्रों से बढ़कर राधे राधे नाम की महिमा है, और सबसे बड़ा रहस्य तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण आखिर राधा वल्लभ यानी राधा के सेवक क्यों कहलाए। तो चलिए जानते हैं ये दुर्लभ कथाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। ब्रज मंडल केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं अपितु साक्षात चिन्मय धाम है। यहाँ का कण कण प्रेम से स्पंदित है। ब्रज में अनेक सरोवर और कुंड हैं, कोई गोपियों के नूपुरों से बना तो कोई श्री कृष्ण की बंसी से, किंतु बरसाना और नंदगांव की सीमा पर स्थित प्रेम सरोवर अद्वितीय है। यह न तो जल से भरा है न ही वर्षा के नीर से, यह भरा है साक्षात ब्रह्म और आह्लादिनी शक्ति के नेत्रों से बहे अश्रु प्रवाह से। रसिक संत बताते हैं कि प्रेम की 4 अवस्थाएं होती हैं। 1 पूर्व राग, मिलन से पहले का आकर्षण। 2 मिलन संयोग सुख। 3 विरह बिछड़ने का दुख। 4 प्रेम वैचित्य, यह सबसे रहस्यमयी अवस्था है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका युगल सरकार साथ में बैठे होते हैं, अत्यंत समीप होते हैं, फिर भी हृदय में एक अज्ञात भय उत्पन्न होता है कि कहीं हम बिछड़ न जाएं। इस भय से उत्पन्न विरह मिलन में भी वियोग का अनुभव कराता है। प्रेम सरोवर इसी प्रेम वैचित्य का साक्षात स्वरूप है। भाग 1 निकुंज का दिव्य वातावरण। समय वसंत ऋतु का था। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। बरसाना और नंदगांव के मध्य सघन वन राजी में विविध प्रकार के पुष्प खिले थे। कदम्ब, तमाल, चंपा और मोगरा अपनी सुगंध से वातावरण को मादक बना रहे थे। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी, जो श्री राधा कृष्ण के श्रम बिंदुओं पसीने को सुखा रही थी। उस दिन निकुंज भवन में श्री श्यामा श्याम राधा कृष्ण विराजमान थे। आज का श्रृंगार अद्भुत था। प्रिया जी राधा ने नील वर्णीय साड़ी धारण की थी, मानो आकाश ने उन्हें आलिंगन में ले लिया हो, और प्रियतम कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया था, जैसे स्वर्ण पिघलकर वस्त्र बन गया हो। दोनों एक दूसरे के नेत्रों में ऐसे खोए थे जैसे कोई सागर में अपनी परछाई देख रहा हो। सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा मूक भाव से दूर खड़ी होकर इस युगल छवि पर अपनी दृष्टि न्योछावर कर रही थीं। सेवा का अवसर जानकर वे चंवर डुला रही थीं। भाग 2 भ्रमर, भौरे का आगमन और वियोग का अंकुर। शांति और प्रेम के उस सागर में एक छोटी सी घटना ने महाप्रलय का रूप ले लिया। वहाँ एक काला भ्रमर भौरा आ पहुँचा। संभवतः वो राधा जी के मुखमंडल को एक खिला हुआ स्वर्ण कमल समझ बैठा था। राधा रानी का मुख कांतिमान था और उस भ्रमर को लगा कि मकरंद रस का पान करने का यही सर्वोत्तम स्थान है। राधा जी, जो स्वभाव से अत्यंत कोमल और भयभीत रहने वाली हैं, उस काले भ्रमर को अपने पास आता देख सिहर उठी। उन्होंने अपने कमल जैसे कोमल हाथों से उसे हटाने का प्रयास किया, परंतु वो हठी भ्रमर बार बार लौटकर उनके कपोलों, गालों और अधरों होठों के पास आने लगा। प्रिया जी का भय देख श्री कृष्ण ने अपनी एक सखी को संकेत किया। सखी समझ गई। उसने अपने उत्तरीय वस्त्र से हवा करते हुए उस भ्रमर को वहां से दूर खदेड़ दिया। भ्रमर उड़कर वन के दूसरे छोर पर चला गया। भाग 3 मधुसूदन, शब्द का भ्रम और प्रलय। वो सखी भ्रमर को दूर भगाकर वापस लौटी और उसने प्रसन्नता पूर्वक राधा जी से कहा, हे स्वामिनी, आप भयभीत न हो, मैंने उस मधुसूदन को मार भगाया है। वो अब चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा। यहाँ ब्रज भाषा और संस्कृत का अद्भुत श्लेष, एक शब्द के 2 अर्थ प्रकट हुआ। सखी का अर्थ था वो भ्रमर जो मधु का पान करता है, किंतु प्रेम की अतिशयता में डूबी राधा जी के कानों में जब मधुसूदन शब्द पड़ा तो उनका मन तुरंत श्री कृष्ण की ओर चला गया, क्योंकि श्री कृष्ण का भी एक नाम मधुसूदन, मधु दैत्य का संहार करने वाले है। राधा जी उस समय श्री कृष्ण की गोद में ही बैठी थी। उनका हाथ कृष्ण के हाथ में था, परंतु प्रेम वैचित्य की दशा देखिए। जैसे ही उन्होंने सुना कि मधुसूदन चले गए हैं और अब कभी नहीं आएंगे, उनकी चेतना लुप्त हो गई। उन्हें यह भान ही नहीं रहा कि साक्षात नंद नंदन उनके वाम अंग में विराजमान हैं। उनके मन में यह विचार बिजली की तरह कौंधा तारांकन, क्या मेरे प्राणनाथ मुझे छोड़कर चले गए? क्या अब उनका दर्शन कभी नहीं होगा? क्या वो मथुरा चले गए? भाग 4 अश्रुधारा और सरोवर का निर्माण। यह विचार आते ही राधा रानी हा कृष्ण, हा प्राणनाथ पुकारती हुई मूर्छित प्राय हो गयीं। उनके नेत्रों से आंसुओं की ऐसी धारा फूटी मानो सावन भादों के बादल एक साथ बरस पड़े हों। वह विरह की अग्नि में जलने लगीं। जो कृष्ण उनके पास बैठे थे वे उन्हें दिखाई देना बंद हो गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने आंसुओं का पर्दा आ गया था। श्री कृष्ण ने जब देखा
कि प्रिया जी मेरी गोद में बैठकर भी मेरे विरह में तड़प रही हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे राधा जी को झकझोरने लगे, हे राधे, हे प्रिय, आंखें खोलो, मैं यही हूँ, देखो, मैं तुम्हारा कान्हा तुम्हारे पास हूँ। वो भ्रमर गया है, मैं नहीं। परंतु राधा जी तो विरह के उस महासागर में डूब चुकी थी जहाँ शब्दों की पहुँच नहीं थी। उनकी दशा देखकर त्रिभुवन को मोहित करने वाले श्री मदन मोहन का धैर्य भी टूट गया। जो कृष्ण स्वयं आनंद कंद हैं, वे राधा के इस प्रेम को देखकर द्रवित हो उठे। सोचिए वो दृश्य, प्रेमिका की गोद में प्रेमी बैठा है, फिर भी विरह है। कृष्ण को लगा कि मेरे होने का प्रमाण भी इनके विरह को शांत नहीं कर पा रहा है। राधा के नेत्रों से बहती गंगा जमुना को देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों से भी अविरल अश्रुधारा बह निकली। दोनों रो रहे थे। राधा इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्हें लगा कृष्ण चले गए। कृष्ण इसलिए रो रहे थे क्योंकि राधा का यह निष्काम, निरपेक्ष और अकारण प्रेम देखकर वे ऋणी हो गए थे। उन दोनों के नेत्रों से इतने आंसू बहे कि वहाँ की भूमि पर एक विशाल गड्ढा बन गया और देखते ही देखते वो आंसुओं से भर गया। जल खारा नहीं था, वह प्रेम का जल था, इसलिए वो मधुर और दिव्य था। इसी प्रकार उस स्थान पर एक सरोवर प्रकट हो गया। भाग 5, सांत्वना और सत्य का बोध। काफी समय तक ये रुदन चलता रहा। वन के पशु पक्षी भी मौन होकर रोने लगे, लताएं सूखने लगीं। तब सखियों को चिंता हुई। ललिता और विशाखा ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण और राधा को संभाला। सखियों ने उच्च स्वर में कहा, राधे, देखो, तुम्हारे प्राण वल्लभ तुम्हारे समक्ष हैं। तुमने मधुसूदन का अर्थ वो भ्रमर समझ लिया था। देखो, ये श्याम सुंदर तो तुम्हारे चरणों की सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे राधा रानी की चेतना लौटी। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि पीताम्बरधारी कृष्ण अपने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें निहार रहे हैं। सत्य का बोध होते ही राधा जी ने लज्जा और आनंद के मिश्रित भाव से कृष्ण को हृदय से लगा लिया। उस दिन वो सरोवर प्रेम सरोवर के नाम से विख्यात हुआ। उपसंहार। प्रेम सरोवर की महिमा। आज भी ब्रज में ये स्थान विद्यमान है। संत और रसिक कहते हैं कि अन्य तीर्थों में स्नान करने से शरीर का मैल धुलता है, पाप धुलते हैं, परंतु प्रेम सरोवर के जल का स्पर्श, आचमन करने से हृदय में राधा कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम अंकुरित होता है। इस सरोवर का जल सामान्य जल नहीं है, ये द्रवित ब्रह्म और द्रवित भक्ति का मिश्रण है। कहा जाता है, प्रेम सरोवर नीर भर भर पीवत जोए, तिनके हिय में प्रेम की बेली रही है पोए। अर्थात जो इस प्रेम सरोवर के जल का पान करता है, उसके हृदय में युगल सरकार के प्रेम की बेल लहलहा उठती है। निष्कर्ष, हे साधक, ये कथा मात्र एक कहानी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रेम में दूरी और निकटता का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता। प्रेम केवल अनुभव है। जहाँ अत्यधिक निकटता में भी विरह का भय हो और विरह में भी निरंतर मिलन का आभास हो, वही सच्चा राधा प्रेम है। महाभाव शब्द नहीं, अपितु प्रेम का वो अंतिम और सर्वोच्च शिखर है जिसके आगे कोई मार्ग नहीं बचता। ये वह अग्नि है जो जलती तो है पर शीतलता प्रदान करती है। ये वह मदिरा है जिसे पीकर स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण भी नित्य उन्मत्त रहते हैं। 1. महाभाव का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ। साधारण जगत में जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह केवल एक छाया मात्र है। भक्ति शास्त्र उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के अनुसार प्रेम की उत्तरोत्तर श्रेणियां होती हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव और अंत में महाभाव। जैसे गन्ने के रस को उबालने पर वो गाढ़ा होकर गुड़ बनता है, फिर चीनी और अंत में कठोर मिश्री बन जाता है। उसी प्रकार जब प्रेम अपनी सघनता, घनत्व की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जहां प्रेमी का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता, केवल प्रियतम ही शेष रहता है, उस घनीभूत अवस्था को महाभाव कहते हैं। महाभाव का अर्थ है समर्थ रति, वह प्रेम जो श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर ले, जो भगवान को भी भक्त बनने पर विवश कर दे, वह महाभाव है। 2. श्री राधा, महाभाव की अधिष्ठात्री देवी। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि राधा रानी के भीतर महाभाव आता नहीं है, अपितु श्री राधा स्वयं महाभाव का स्वरूप हैं। शास्त्र कहते हैं, महाभाव स्वरूपात्वम। अन्य गोपियों में या लक्ष्मी जी में प्रेम की उच्च अवस्थाएं हो सकती हैं, किंतु महाभाव केवल और केवल श्री राधिका जी में ही नित्य विराजमान रहता है। इसीलिए उन्हें आह्लादिनी शक्ति का सार कहा जाता है। श्री कृष्ण रस हैं, तो राधा उस रस को चखने वाली रसिकनी है। श्री कृष्ण शक्तिमान हैं, तो राधा उनकी शक्ति महाभाव हैं। 3. महाभाव के लक्षण। प्रेम की विचित्र दशाएं। जब कोई जीव या स्वयं श्री राधा महाभाव की अवस्था में होती हैं, तो उनके भीतर अद्भुत और तर्क से परे लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें अष्ट सात्विक विकार और संचारी भाव कहा जाता है। निमिष को युग समझना। प्रियतम कृष्ण का पलक झपकने भर का वियोग भी उन्हें करोड़ों युगों अरबों वर्षों जैसा प्रतीत होता है। इसे त्रुटि युगायते कहते हैं। असंभव कल्पना। यदि कृष्ण पास में बैठे हों, तो भी ये भय बना रहना कि कहीं वे चले न जाएं। इस भय से संयोग मिलन में भी वियोग की पीड़ा होना। तत्सुख सुखित्व। अपने सुख की लेश मात्र भी कामना न होना।
यदि कृष्ण को दुख देने से राधा को सुख मिले तो वे वो सुख नहीं चाहेंगी, और यदि राधा को अनंत कष्ट सहकर भी कृष्ण को तनिक सुख मिले तो वो कष्ट ही उनके लिए परमानंद है। 4. महाभाव के 2 भेद, रूढ़ और अधिरूढ़। भक्ति रसाचार्यों ने महाभाव को 2 स्तरों में बांटा है। क. रूढ़ महाभाव, जब प्रेम इतना बढ़ जाए कि प्रेमी के रोम रोम से विरह की अग्नि निकले, जिसे देखकर पास खड़े लोग भी द्रवित हो जाएं। इसमें कृष्ण के बिना एक क्षण भी प्राण धारण करना असंभव हो जाता है। ख. अधिरूढ़ महाभाव, सर्वोच्च अवस्था, ये रूढ़ से भी ऊपर की अवस्था है। यह केवल राधा जी और उनकी घनिष्ठ अष्ट सखियों के कुछ अंश में पाया जाता है। इसके भी 2 भाग हैं। 1. मोदन, इसमें प्रियतम के साथ मिलन में अद्भुत उल्लास होता है। 2. मादन, मादनाख्य महाभाव, ये सृष्टि का सबसे आश्चर्यजनक तत्व है। यह केवल और केवल श्री राधा में है। मादन वो अवस्था है जहाँ विरह में ईर्ष्या, असूया, भ्रम और उन्माद सब एक साथ प्रकट होते हैं। इस मादन भाव में राधा जी को जड़ और चेतन का भेद नहीं रहता। वे कभी काले मेघ को देखकर उसे कृष्ण समझकर आलिंगन करती हैं, तो कभी तमाल के वृक्ष से बात करती हैं। इसे दिव्योन्माद कहते हैं। 5. श्री कृष्ण की असमर्थता और महाभाव का रहस्य। यहाँ एक अत्यंत गोपनीय बात है। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, किंतु वे भी इस महाभाव को पूर्णतः नहीं समझ पाते। कृष्ण सोचते हैं, मैं सबको आनंद देता हूँ, पर यह राधा मुझे देखकर कितना आनंद पाती है। मेरे प्रेम में ऐसा क्या है जो राधा को इतना उन्मत्त, पागल कर देता है। मैं विषय प्रेम लेने वाला हूँ, पर राधा आश्रय प्रेम देने वाली है। आश्रय का आनंद विषय से अधिक होता है। इसी महाभाव की मिठास को चखने के लिए द्वापर युग के बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव और उनका अंग कांति सुवर्ण रंग उधार लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, अपितु राधा के भाव में रंगे हुए कृष्ण ही हैं। हमारे लिए महाभाव का अर्थ, साधारण मनुष्य महाभाव तक नहीं पहुंच सकता। हमारा शरीर उस प्रेम के ताप को सहन करने में सक्षम नहीं है, वो तत्काल भस्म हो जाएगा। परंतु इस कथा और तत्व को सुनने का फल क्या है? इसका फल है दास्यानुदास भाव। हमें श्री राधा के चरणों की धूलि की कामना करनी चाहिए। हम महाभाव नहीं पा सकते, पर हम उस महाभाव स्वरूपा किशोरी जी की दासी बनने की अभिलाषा कर सकते हैं। हे साधक, महाभाव वह दर्पण है जिसमें श्री कृष्ण अपना प्रतिबिंब देखकर स्वयं पर मोहित हो जाते हैं। राधा जी का प्रेम निस्वार्थ, निष्काम और निर्बाध है। सार, राधा का महाभाव त्याग की पराकाष्ठा है, समर्पण का अंतिम बिंदु है और श्री कृष्ण को ऋणी कर्जदार बना लेने वाला प्रेम पाश है। राधा वल्लभ केवल एक नाम नहीं, अपितु ये प्रेम की वह अवस्था है जहाँ ब्रह्म ईश्वर भी भक्ति राधा का दास बन जाता है। 1. वल्लभ शब्द का गूढ़ अर्थ। सर्वप्रथम हमें वल्लभ शब्द को समझना होगा। संस्कृत व्याकरण और भक्ति शास्त्र में वल्लभ के कई अर्थ हैं। 1. अत्यंत प्रिय, बिलव्ड, जिसे हम प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। 2. स्वामी या पति, मास्टर हस्बैंड, जो रक्षण और पोषण करता है। 3. सर्वस्व, जिसके बिना जीवन की कल्पना न हो सके। अतः राधा वल्लभ का अर्थ हुआ वह कृष्ण जिनके लिए श्री राधा ही वल्लभ प्राण प्रिय हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुनिया कृष्ण को भजती है, कृष्ण को अपना वल्लभ मानती है, परंतु स्वयं श्री कृष्ण किसको भजते हैं? वे किसे अपना वल्लभ मानते हैं? उत्तर है श्री राधा। इसलिए उनका सबसे मधुर नाम राधा वल्लभ है। ये नाम सिद्ध करता है कि कृष्ण प्रेमी है और राधा उनकी प्रेमिका नहीं, अपितु उनकी आराध्या है। 2. ईश्वरत्व का विसर्जन और माधुर्य का अभिषेक। श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं। मथुरा में वे राजा हैं, द्वारका में वे द्वारकाधीश राजनीतिज्ञ हैं, कुरुक्षेत्र में वे पार्थसारथी गीता उपदेशक हैं, वैकुंठ में वे नारायण जगदाधार हैं। इन सभी रूपों में ऐश्वर्य, शक्ति और प्रभुता की प्रधानता है। वहाँ कृष्ण भगवान हैं और भक्त उनसे डरते हैं या आदर करते हैं, किंतु वृंदावन में वे न तो ईश्वर हैं न राजा। यहाँ वे केवल नंद नंदन और गोपीजन वल्लभ हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रभुता, गॉडहुड, मेरे और मेरे प्रेमी के बीच दीवार बन रही है, तो उन्होंने अपना मुकुट, सुदर्शन चक्र और ऐश्वर्य त्याग दिया। वे वृंदावन की कुंज गलियों में आए और राधा रानी के चरणों में नतमस्तक हो गए। कृष्ण ने घोषित किया, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और राधा मेरी परम भक्त हैं, इसलिए मैं राधा का दास हूँ। इसी दास भाव और समर्पण के कारण उन्हें राधा वल्लभ कहा जाता है। यह नाम कृष्ण की हार और प्रेम की जीत का प्रतीक है। 3. आत्मा की भी आत्मा। शास्त्र कहते हैं, कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। वे समस्त ब्रह्मांड की आत्मा हैं, हम सब उनके अंश हैं। परंतु स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? ब्रह्म वैवर्त पुराण और नारद पांचरात्र में कहा गया है, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, अर्थात
जैसे दूध में सफेदी, धवलता और अग्नि में दाहिका शक्ति, जलन अलग नहीं हो सकती, वैसे ही कृष्ण और राधा एक ही हैं। किंतु प्रेम लीला के रसास्वादन के लिए वे दो बने हैं। श्री कृष्ण शक्तिमान हैं तो राधा उनकी शक्ति है। कृष्ण देह हैं तो राधा प्राण है। बिना राधा के कृष्ण शव मृत समान है और राधा के साथ वे राधा वल्लभ पूर्ण ब्रह्म है। अतः जो अपनी ही आत्मा राधा के वशीभूत हों उन्हें राधा वल्लभ कहा जाता है। 4. हित हरिवंश महाप्रभु और हित विचारधारा। वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। उनका सिद्धांत अत्यंत अद्भुत और क्रांतिकारी है। वे कहते हैं, सामान्यतः भक्त भगवान की सेवा करता है, परंतु राधा वल्लभ स्वरूप में भगवान कृष्ण भक्त राधा की सेवा करते हैं। कृष्ण राधा के चरण दबाते हैं, कृष्ण राधा को पंखा झलते हैं, कृष्ण राधा का श्रृंगार करते हैं। कृष्ण राधा के मान रूठने पर उन्हें मनाने के लिए उनके पैरों में अपना सिर रख देते हैं। देही पद पल्लव मुदारम। अन्य सभी मंदिरों में आपको राधा और कृष्ण दोनों के विग्रह मूर्तियां अलग अलग दिखेंगे, परंतु प्राचीन श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन की विशेषता ये है कि वहाँ वेदी पर केवल श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है, राधा जी की कोई मूर्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि रसिकों का मानना है कि राधा रानी श्री कृष्ण के हृदय में और उनके रोम रोम में समाई हुई हैं। वे प्रेम रूप में कृष्ण के भीतर ही हैं। राधा वल्लभ लाल के विग्रह के वाम बाएं भाग में केवल एक गादी, गद्दी और वस्त्र रखे होते हैं, जो राधा रानी की अदृश्य उपस्थिति का प्रतीक है। भक्त दर्शन करते समय ये भाव रखते हैं कि प्रिया जी राधा प्रियतम कृष्ण में ही विलीन है। प्रेम की पराकाष्ठा तत्सुख सुखित्व। कृष्ण को राधा वल्लभ कहलाने में इतना आनंद क्यों आता है? क्योंकि राधा रानी का प्रेम तत्सुख सुखित्व भाव का है। इसका अर्थ है केवल प्रियतम के सुख में ही अपना सुख मानना। राधा रानी को अपने सुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है, वे केवल कृष्ण के सुख के लिए जीती हैं। जब कृष्ण देखते हैं कि राधा अपना सब कुछ भूलकर केवल मुझे सुख देने में लगी हैं, तो सर्वशक्तिमान कृष्ण इस निस्वार्थ प्रेम के ऋणी कर्जदार हो जाते हैं। कृष्ण सोचते हैं, मैं इस ऋण को कैसे चुकाऊं? तब वे अपनी प्रभुता भूलकर राधा के वल्लभ प्रेमी सेवक बन जाते हैं। वे कहते हैं, तारांकन हे राधे, तुम मेरी स्वामिनी हो और मैं तुम्हारा वल्लभ सेवक हूँ। नाम का महात्म्य। राधा वल्लभ नाम में अद्भुत शक्ति है। संत कहते हैं कि जो जीव जय जय श्री राधा वल्लभ का उच्चारण करता है, उसे अलग से राधा और कृष्ण का नाम लेने की आवश्यकता नहीं रहती। राधा नाम से शक्ति की उपासना हो गई, वल्लभ नाम से शक्तिमान कृष्ण की उपासना हो गई। ये युगल मंत्र है। यह नाम कठोर हृदय को भी मक्खन जैसा कोमल बना देता है। राधे राधे केवल एक शब्द नहीं, केवल एक अभिवादन नहीं, अपितु यह वह कुंजी चाबी है जो गोलोक धाम के उस गुप्त द्वार को खोलती है जहाँ स्वयं योगियों के ईश्वर श्री कृष्ण भी प्रवेश पाने के लिए तरसते हैं। ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन की भूमि पर पैर रखते ही कानों में एक ही ध्वनि गूंजती है, राधे राधे। वहाँ का रिक्शा चलाने वाला, वहाँ का संत, वहाँ का व्यापारी और यहाँ तक कि वहाँ के तोते शुभ भी राधे राधे रटते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज में राम या ओम या कृष्ण कहने से पहले राधा कहना अनिवार्य है। संत कहते हैं, राधा नाम की रट लगा जो तेरा जन्म सुधर जाए। बस रा 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 रटत ही सब पाप ताप मिट जाए। ब्रज का शासन श्री कृष्ण के हाथ में नहीं, श्री राधा रानी के हाथ में है। कृष्ण तो केवल लाडले हैं, पर स्वामिनी तो श्री राधिका जी ही हैं। इसलिए यदि महल में जाना है तो स्वामिनी का नाम लेना ही होगा। राधे राधे बोलने का शाब्दिक और तात्विक रहस्य। राधे शब्द राधा का संबोधन कारक है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, जब हम राधे कहते हैं तो हम उन्हें पुकार रहे होते हैं, हे राधे मेरी ओर देखो। रा और धा अक्षर की शक्ति। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में इन अक्षरों की अद्भुत व्याख्या की गई है। रा और ए, इस अक्षर का उच्चारण करते ही मुख खुल जाता है और भीतर के समस्त पाप, विकार और अज्ञान बाहर निकल जाते हैं। रा शब्द दान का वाचक है, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति का दान। धा, इस अक्षर का उच्चारण करते ही मुख बंद हो जाता है। इसका अर्थ है कि जो पाप बाहर निकले वे पुनः भीतर प्रवेश न कर सके। धा का अर्थ है धारण करना। अतः राधे बोलने का अर्थ है पापों का निष्कासन और कृष्ण प्रेम का धारण। श्री कृष्ण पर इस नाम का प्रभाव, यह इस महामंत्र का सबसे रोचक और गोपनीय पहलू है। श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं, काल के भी महाकाल हैं, परंतु राधा नाम के सामने वे एक साधारण दास बन जाते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है, जब कोई भक्त राध इतना ही बोलता है, अभी आ की मात्रा पूरी भी नहीं होती, तब श्री कृष्ण सतर्क हो जाते हैं और जैसे ही भक्त पूरा नाम राधा बोलता है, श्री कृष्ण उस भक्त को अपना आत्मा मानकर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, जो मेरे नाम कृष्ण का जप करता है मैं उसे मोक्ष देता हूँ।
परंतु जो मेरी प्रिया राधा के नाम का जप करता है, मैं स्वयं उसे अपने आप को ही दे देता हूँ। आत्मदान अर्थात कृष्ण नाम से मुक्ति मिलती है, पर राधा नाम से स्वयं मुक्तिदाता कृष्ण मिल जाते हैं। 2 बार राधे राधे क्यों? आपने देखा होगा कोई भी एक बार राधे नहीं बोलता, सदैव राधे राधे ही बोला जाता है। इसके पीछे गहरा भाव है। 1. आतुरता, डेस्परेशन। जब बालक कष्ट में होता है तो वो माँ नहीं अपितु माँ पुकारता है। 2 बार नाम लेना आर्तनाद और व्याकुलता का प्रतीक है। 2. युगल उपासना। पहला राधे श्री कृष्ण के लिए है क्योंकि राधा कृष्ण की आत्मा है, और दूसरा राधे स्वयं राधिका जी के लिए है। 3. निरंतरता, श्वास और प्रश्वास। एक बार सांस लेते समय राधे और छोड़ते समय राधे, यह जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। 5. यमराज का भय और राधा नाम। एक प्राचीन कथा है कि यमराज मृत्यु के देवता ने अपने दूतों यमदूतों को स्पष्ट आदेश दे रखा है, हे दूतों, तुम नर्क, स्वर्ग और पृथ्वी पर कहीं भी जाना, पापियों को दंड देना, परंतु जिस जिह्वा पर राधा नाम अंकित हो या जिसके कानों में राधे राधे की ध्वनि जा रही हो, उस जीव की ओर देखना भी मत। यमदंड तो दूर, मैं यमराज स्वयं उस भक्त के चरण स्पर्श करने की कामना करता हूँ। राधा नाम भव सागर, संसार रूपी समुद्र को सुखा देता है। ये नाम पापों के पहाड़ को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे सूखी घास के ढेर को अग्नि की एक चिंगारी। 6. सुलभता, सबसे सरल साधना। वेदों को पढ़ने के लिए पात्रता चाहिए, यज्ञ करने के लिए धन और ब्राह्मण चाहिए, योग करने के लिए एकांत चाहिए, परंतु राधे राधे बोलने के लिए क्या चाहिए? न स्नान की आवश्यकता, न धन की आवश्यकता, न जात पात का बंधन, न पवित्रता अपवित्रता का विचार। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर अवस्था में राधे राधे बोल सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई अशुद्ध अवस्था में भी अनजाने में राधा नाम ले ले तो भी उसका कल्याण निश्चित है। यह नाम अकारण करुणा का प्रतीक है। रसिक संतों का अनुभव। वृंदावन के रसिक संत जैसे श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हित हरिवंश जी कहते हैं कि राधे राधे बोलना ही प्रेम की प्राप्ति है। किशोरी जी, राधा का स्वभाव। राधा रानी का स्वभाव अत्यंत कोमल है, वे अपराधों को नहीं देखती। यदि कोई पापी श्री कृष्ण के पास जाए तो कृष्ण उसके कर्मों का हिसाब मांग सकते हैं, चित्रगुप्त की बही देख सकते हैं, परंतु यदि वही पापी राधा रानी के द्वार पर जाकर राधे राधे पुकार ले तो किशोरी जी कहेंगी, अरे इसने मेरा नाम लिया है, ये मेरा है, अब इसके कर्म मत देखो, इसे सीधे गोलोक में प्रवेश दो। श्री कृष्ण राधा जी की बात कभी नहीं टालते, इसी को सिफारिश कहते हैं। राधा नाम हमारी सिफारिश है, नाम का आश्रय। हे बड़भागी जीव, इस कलिकाल कलयुग में मन चंचल है, बुद्धि मलिन है और आयु बहुत कम है, बड़ी बड़ी तपस्याएं हमसे संभव नहीं हैं। ऐसे में राधे राधे नाम ही एकमात्र सहारा है। जब आप राधे बोलते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप श्री कृष्ण को आनंदित करते हैं, और जब कृष्ण आनंदित होते हैं तो वे अपनी सारी संपदा, प्रेम, भक्ति, शांति उस भक्त पर लुटा देते हैं। इसलिए जिह्वा को विश्राम मत दो। जब तक श्वास है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक राधे 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 बोल। मन के पट दरवाजे खोल। जय जय श्री राधे। सनातन धर्म के इस ज्ञान यज्ञ को अनवरत प्रज्वलित रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार वेदों और शास्त्रों की दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, तो गुप्त दान के माध्यम से हमें संबल प्रदान करें। स्मरण रहे, यहाँ दान की राशि नहीं अपितु आपके भाव और श्रद्धा का ही महत्व है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप सनातन संस्कृति से जुड़ी इन रोचक और अलौकिक जानकारियों की श्रृंखला को निरंतर देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्रयास में सहभागी बने। आप गुप्त दान देकर इस धर्म कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। सहयोग चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, यदि वह शुद्ध अंतःकरण से दिया गया है तो वही सर्वश्रेष्ठ है।